दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो पहले ऐसे मर्द थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। आप एक नेक और सच्चे मुसलमान थे। नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीकी के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब होता है सच्चाई की राह पर चलने वाला। आप इस्लाम और सुन्नी मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आपने हुजूर अकरम के बाद खिलाफत राशिदा को संभाला और पहले खलीफा बने। खिलाफत राशिदा जो पहली इस्लामिक सल्तनत थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जिसने फारस, रोम और बजंटीन एम्पायर के फरकच्चे उड़ाए। खिलाफत राशिदा में हजरत अबू बकर सिद्दीकी के बाद हजरत उमर, उस्मान गनी और मौला अली शेर खुदा जैसे बहादुर खलीफा रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे हमारे नबी सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, थोड़ी देर जरा सोच कर देखिए कि वो शख्स जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, वो जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं उसका मर्तबा इस्लाम में अलग ही दर्जे का होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का पूरा नाम अब्दुल्ला इब्न अबू कुहाफा था। आपका मशहूर नाम अबू बकर था और सिद्दीक आपका लक़ब। आपकी पैदाइश 573 ईस्वी में हुई। आपकी प्यारी बेटी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीबी थी। इस तरह आप रिश्ते में हमारे नबी के ससुर हुए। आप उस वक्त कोई ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने काफिरों के कैद से बिलाल और कई गुलामों और कनीजों को आजाद करवाया, जिन्होंने नबी के हाथों पर वैद कर लिया था। एक बार का वाकया है कि जंग के एक मौके पर काफी साजो सामान की जरूरत थी, तो तमाम सहाबा जिससे जो हो सका उन्होंने लाकर मस्जिद नबवी में अपने मालो दौलत नबी के कदमों में रख दिए। यहाँ तक कि दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो भी था उसका आधा नबी के कदमों में डाल दिया। और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई, तो उन्होंने अपने घर का पूरा मालो दौलत लाकर नबी के कदमों में डाल दिया। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि घर पर क्या छोड़कर आए हो? तब उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। इससे आपको पता चल गया होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी और इस्लाम पर अपनी जान निछावर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। आपके बारे में मशहूर है कि आपने जमाने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती और शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया, जो कि उस वक्त अरब में आम था। जब आप 4 साल के थे तब आपके वालिद, जो ईमान न लाए थे, वो अबू बकर को लेकर अपने इबादत गाह गए और अबू बकर से बोले, देखो ये मेरे माबूद हैं और आज से तुम इनकी पूजा करोगे। तो सिद्दीक अकबर ने उन बुतों से फरमाते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन बुतों में कोई भी हलचल न हुआ। फिर आपको गुस्सा आया और आपने एक पत्थर उठाकर उस बुत को ऐसा मारा कि वो बुत चकनाचूर हो गया। तब आपके वालिद ने देखा तो आपको तमाचा मारा और वहाँ से घर ले आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए और नबी के साथ नमाज पढ़ने का सर्फ मिला। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम वाक़या भरे पड़े हैं, जिनको एक वीडियो में बयां करना बेहद मुश्किल है। आप खलीफा बनने के बाद 2 साल 2 महीने और 14 दिनों तक आपने खिलाफत की। आपने अपनी पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। आपके दौरे हुकूमत इस्लाम के सबसे बेहतरीन और बहादुर कमांडर हुए, जिन्हें सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जिन्होंने सिद्दीकी अकबर के दौर में तमाम जंगे फतेह किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 534 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी कब्र मुबारक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में मौजूद है। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।